नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे संवाद साधने के लिए। आज की दुनिया में दोस्तों एक अजीब सी विडंबना सामने खड़ी है। जो देश खुद पर हमला होने की बात कहता है, वही दूसरे देशों पर दशकों से ऐसे हमले करता आया है जिनके निशान आज भी मिटे नहीं हैं। अभी हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव में इजराइल के रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि ईरान ने अराद और डिमोना जैसे इलाकों में क्लस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिसमें नागरिकों को निशाना बनाया गया और बच्चे तक घायल हुए। इसे युद्ध अपराध और आतंकवाद बताया जा रहा है। लेकिन सवाल अगर हम बात करें तो सवाल यह उठता है दोस्तों कि क्या अंतरराष्ट्रीय कानून केवल दुश्मनों के लिए होता है या अपने लिए भी? यह सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि ये आज हर किसी के जहन में। तो दोस्तों चर्चा में आगे बढ़ते हैं और पूरा सच समझते हैं। दरअसल क्लस्टर बम का हमने जिक्र किया। क्लस्टर बम ये ऐसे हथियार होते हैं जो हवा में फटकर दर्जनों हजारों छोटे बमों में बट जाते हैं और बड़े इलाकों में फैल जाते हैं। इनका सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये अक्सर अनएक्सप्लॉयटेड रह जाते हैं और बाद में नागरिकों खासकर बच्चों के लिए घातक बन जाते हैं। तो दोस्तों यही वजह है कि 2008 का कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन जो इन्हें प्रतिबंधित करता है। और लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इजराइल और अमेरिका जैसे कई बड़े देश इस संधि के साइनेटरी नहीं रहे, यानी कि वो खुद इन हथियारों के उपयोग पर कानूनी रूप से बंधे हुए नहीं हैं। लेकिन जब विरोधी पक्ष इसका इस्तेमाल करे तो उसे युद्ध अपराध कहा जाता है। युद्ध अपराध इतिहास में थोड़ा अगर हम पीछे जाएं तो 2006 का लेबनान युद्ध जो है वो याद आता है, जब इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में अनुमानित 40 लाख से ज्यादा क्लस्टर बम जो है गिराए थे। और उस समय संयुक्त राष्ट्र और कई मानवाधिकार संगठनों की अगर हम बात करें तो उन संगठनों ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया था, क्योंकि इन बमों का एक बड़ा हिस्सा जो है युद्ध खत्म होने के बाद भी फटा नहीं था और सालों तक आम नागरिकों की जान लेता रहा। तब क्या वो अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन था या तब वही आत्मरक्षा का तर्क दिया गया था? इसी तरह गजा में अगर बात करें तो गजा में सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल को लेकर भी कई बार आरोप लगे हैं। यह एक ऐसा रासायनिक हथियार है जो हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है और मानव शरीर पर बेहद गंभीर अक्सर घातक जलन पैदा जो है वो करता है। अब देखिए, ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने कई बार रिपोर्ट दी है कि घनी आबादी वाले इलाकों में इसका जो इस्तेमाल है वो अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन हो सकता है। लेकिन हर बार जवाब यही आता है कि हम अपने बचाव में ऐसा कर रहे हैं। 2006 से लेकर 2024 और अब 2026 तक स्कूलों, अस्पतालों और पानी के प्लांट जैसे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के कई जो आरोप हैं वो सामने आते रहे हैं। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय कानून साफ कहता है कि युद्ध में भी कुछ सीमाएं होती हैं, उसके कुछ दायरे होते हैं। सिविलियन और मिलिट्री टारगेट में फर्क करना कहीं ना कहीं अनिवार्य है, जरूरी है। लेकिन जब बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये केवल एक कोलेटरल डैमेज है या फिर एक पैटर्न है। अब अगर ईरान पर लगाए जा रहे आरोपों को देखा जाए तो यह भी जरूरी है कि उनकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो। किसी भी देश की तरफ से नागरिकों को निशाना बनाना या प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल करना निश्चित रूप से अगर हम देखें तो निंदनीय है और अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ भी है। लेकिन समस्या की अगर बात करें तो समस्या तब पैदा होती है जब न्याय और नैतिकता का पैमाना एक तरफ हो जाता है, जब एक ही कार्रवाई को एक पक्ष के लिए आतंकवाद और दूसरे के लिए सुरक्षा कहा जाता है।
अब यही दोहरा मापदंड आज वैश्विक राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की बात करें, जिनका काम निष्पक्षता से न्याय करना है, अक्सर राजनीतिक दबाव और ताकत के संतुलन के बीच फंस जाती है। तो दोस्तों, परिणाम यह होता है कि पीड़ित चाहे कहीं भी हो, गजा में, लेबनान में या इजराइल में, कहीं पर भी पीड़ित हो, उसे न्याय की उम्मीद कम और राजनीति का खेल ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस पूरे परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण बात ही यही है कि किसी भी संघर्ष की अगर हम बात करें तो किसी भी संघर्ष में आम नागरिक सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं, चाहे वो मिसाइल ईरान की हो या इजराइल की हो। जब वो किसी घर, स्कूल या अस्पताल पर गिरती है ना, तो उसमें मरने वाला इंसान किसी देश की नीति का हिस्सा नहीं होता है, वो सिर्फ एक आम इंसान होता है, वो सिर्फ एक जिंदगी होती है जो खत्म हो जाती है। समझ रहे हैं आप? जिंदगी होती है वो खत्म हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई युद्ध लड़ा जाता है ना, तो उसमें आम इंसान एक भारी कीमत चुकाता है। तो अंत में यही कि असली मुद्दा ये नहीं है कि कौन किस पर आरोप लगा रहा है, ये मुद्दा नहीं है, बल्कि मुद्दा यह है कि क्या दुनिया एक समान मानदंड पर खड़ी हो सकती है? क्या अंतरराष्ट्रीय कानून सभी के लिए बराबर होगा, या फिर ताकत के हिसाब से उसकी जो व्याख्या है वो बदलती रहेगी? जब तक इस सवाल का ईमानदार जवाब नहीं मिलता ना दोस्तों, तब तक हर नया आरोप, हर नई निंदा सिर्फ एक राजनीतिक बयान बनकर रह जाएगी और जंग के मैदान में इंसानियत लगातार हारती रहेगी। इसी के साथ दोस्तों, इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।